ये क्या आप लोग ऐसे ही बैठे हो? अरे वो लोग अभी तक आए नहीं है आप ना। लोग शादी की मुहूर्त निकाल लो, तब तक वो लोग आ जाएंगे। जय श्री राम। अरे कोई पहले उसका मुंह तो मीठा करवाओ। अब उनको ऐसे ही बुलाना है तो ऐसे ही बुलाएंगे। आखिर ये आदमी कौन है जो इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है? हाँ, पहले इसे महेश की लव स्टोरी बतानी होगी। क्यों जीजा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इतने अच्छे रिश्ते को मेरी बेटी हाँ कहेगी, ये मुझे पहले ही विश्वास था। हाँ। सिर्फ आपको ही क्या, मेरे बेटे पर मुझे भी उतना ही विश्वास है। ये क्या बात हुई भाई? अगल बगल रहकर भी आप लोग अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे? क्या है ये? सर, आपको एक सीक्रेट बतानी है सर। क्या है? महेश सिटी में एक लड़की से प्यार करता है सर। और उस लड़की का नाम माया है ना? अच्छा, खुल्लम खुल्ला आपको सब कुछ मालूम है क्या सर? वैसे आप हैं कौन सर? बेटे शायद तुझे पता नहीं कि मैं ही शिव प्रसाद हूँ। हाँ, तुझे सिर्फ शहर के प्यार के बारे में ही पता है। इस गांव वालों के प्यार, सत्कार, दुलार और प्रतिकार के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। अभी कुछ देर के लिए जरा चुपचाप रहे और मुझे फॉलो करता रहे। मुहूर्त का समय हो गया है जी। अगर सब लोग तैयार हैं तो काम शुरू करते हैं जी। पंडित जी, आपने इस गांव में कितनी शादियां करवाई होंगी और लीलावती जी ने कितनी शादियां देखी होंगी, और ऐसे में उनके घर की बहू कैसी होनी चाहिए उनको पता नहीं है क्या? अरे उन्होंने सही लड़की चुना है और सब सेट कर दिया है। और इसीलिए आप दोनों फैमिली के लोग जरा जल्दी से बैठकर पूजा शुरू कर दीजिए, वो लोग आते ही होंगे। ये तो सब जानता चलिए है। चलिए चलिए। जय श्री राम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे देवी जी, आपको क्या लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर आकर ये सब देखेंगे और खुशी से नाचने लगेंगे? इस गलत फहमी में मत रहिएगा। उनको ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है और ये है मेरी तरफ से सीक्रेट न्यूज, लेकिन किसी से कहिएगा मत। लीलावती जी, लगता है अब गांव के रिवाज को कब्रिस्तान भेजना पड़ेगा। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आप तो जानते हैं ना कि हमारी उनसे ऐसी कोई दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पूरे गांव वालों के दिल में है। हाँ हाँ, गांव के दिल में तो जरूर है, पर आपके घर में जगह है कि नहीं ये देखिए, क्योंकि आपका ही पोता था जो अपने पैरों पर ही चलकर मेरे घर में आया था। आपका पोता है। अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं ये गांव, ये रिवाज और ये घर सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। आप ऐसे ही अपनी बात पर टिके रहिए। अब मैं आराम से चैन की नींद सोऊंगा। हाँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप लोग थाली बदल लीजिए। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, बहुत शुभ मुहूर्त है। आओ बच्चों, आशीर्वाद ले लो। ये सब कैसे हुआ? ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। लगता है मुझे अपना खेल खेलना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई बैड न्यूज है क्या? तुम लोग अपनी मर्जी से ही शादी कर रहे हो ना? क्यों शिव प्रसाद, थोड़ा देख कर बात करो, इतना तो पता होना चाहिए ना। दादाजी, हम दोनों को भी ये शादी पसंद नहीं है दादाजी। वही तो। चेहरा देखकर ही मैं मन की बात समझ लेता हूँ, इसीलिए गांव में मेरी इतनी इज्जत है। ये क्या बात हुई? फिर तुम दोनों ने इतनी देर तक बातचीत क्यों की? तुम चुप रहो। ये दोनों एक दूसरे को नापसंद करके यहाँ पर आए हैं तो टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? शादी उनको करनी है तो फैसला भी उन्हें ही करने दो ना। महेश और मैं किसी और को पसंद करते हैं तो ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे वक्त पे ऐसी बातें करनी चाहिए क्या? यहाँ तक लाने के लिए आपको बोला किसने था? इसके तो सुर ही बदल गए। पहले इसने कुछ और बोला था, अभी कुछ और बोल रहा है। क्या हो रहा है ये सब? आप चुप रहिए। हाँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ, पर ये शुभ कार्य देख कर ही यहाँ से जाऊंगा। हाँ,
देखो, इस गांव में एक बार शादी के लिए हाँ बोलते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर ही हाँ बोलते हैं। अब आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। वजह कुछ भी हो भाई साहब, ये गांव तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। तुम दोनों की शादी में पूरा गांव खुश है और ऐसे समय में तुम दोनों ऐसी बातें कर रहे हो। आग लग गई। अंकल, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सहमति के बिना ही हमसे पूछे बिना मंगनी रख दी आपने, और अभी बात करनी है बोलकर अभी अभी शादी भी फिक्स कर रहे हो। अरे आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो वो हम लोग चुपचाप कर लेंगे क्या? तुम दोनों इतनी देर से बाहर बात कर रहे थे, अब क्या हो गया है? अचानक ये बदलाव क्यों? आप लोगों ने इतनी जिद की, इसलिए हमने इतनी देर बात की। ठीक है बेटी, हमसे गलती हो गई, ये तुमने पूरे गांव के सामने प्रूफ कर दिया। जब इतनी समझदार हो तो सब कुछ खुद ही कर लो। क्या पापा, आप भी ऐसी बात कर रहे हो? अरे कम से कम आपको तो समझना चाहिए कि क्या हुआ इनको? अरे क्या हुआ? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, अरे जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज। मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है। तुम सब बाहर जाओ। बचपन से आपने इन दोनों को कितना प्यार दिया और इनकी वजह से आप इस हालत में पड़ी हैं। अब और क्या बात करेंगी माँ जी? तुम्हारी वजह से तो तकलीफ हुई है। अब जाओ ना। अब बोलो क्या बात है? ये क्या है माँ जी? गांव वालों के सामने आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए छोटा सा ड्रामा करना पड़ा। क्या कहा? ड्रामा? और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ कि तुम शिव प्रसाद के पास क्यों गए थे? पहले मुझसे बात कर सकते थे ना। पहले हमें मौका दिया किसने? ये सारे के सारे गांव वाले, सारे लोग मिलकर हमारी शादी करने के लिए तुरंत रेडी हो गए थे। गौरी तुम्हारे लिए सही है, दोनों परफेक्ट मैच हो जाओगे, ऐसा बोलकर सब लोग टॉर्चर कर रहे थे। अरे वो कैसे बोल सकते कि हम दोनों परफेक्ट मैच है? गांव वालों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप हर वक्त हमारी ही भलाई के बारे में सोचती हैं। किसी भी चीज में आपका अपना स्वार्थ नहीं होता, इसलिए अपने प्यार के बारे में आपको बता नहीं सके हम लोग। लेकिन हमारी वजह से तुम दोनों को कितनी तकलीफ हुई। सारा गांव बस तुम्हारी भलाई चाहता है, शायद ये तुम लोगों को नहीं पता। पूरा गांव तुम लोगों के प्यार को समझ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, जिसे तुम चाहते हो उससे ही शादी होगी, ठीक है? थैंक्स माँ जी। अब जाओ और तुम्हारे पापा को अंदर भेज दो। मैंने झूठ बोला था ना। अब जाओ 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 ना। ये क्या मैडम, आपको माइल्ड अटैक आया था ना, आपने उनसे फिर झूठ क्यों बोला? ये लोग किसी और से प्यार करते हैं। अच्छा ये अच्छे बच्चे हैं, कोई और होता तो भाग के चला जाता। तुम रुको भाई, उनकी उम्र ही ऐसी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी उम्र ही ऐसी है जी। इस उम्र में कोई किसी की बात सुनता नहीं। लेकिन हमारे गांव का कुछ रिवाज भी है ना जी, वो भी 50 सालों से। सही कहा, लेकिन उस रिवाज के चलते इन दोनों की शादी करवाना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सब सुनो, हमारे इस गांव के रिवाज को ध्यान में रखते हुए और इन दोनों के प्यार को समझते हुए मुझे एक उपाय सूझा है। ये उपाय वगैरह की बात छोड़िए, वो लोग बालिग हैं, उन्हें जो पसंद है उसके साथ शादी करवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? इसकी तो आप बोलिए। वो सब छोड़ो। हाँ। ये जो शिव प्रसाद बोल रहा है ना, इसकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, बच्चे जिनसे प्यार करते हैं उनकी फैमिली के साथ वो इस गांव में ही रहेंगे। अगर उनको हमारा गांव और हमारे रिवाज पसंद आते हैं, हमारे तौर तरीके पसंद आते हैं, तो बच्चे जिनसे
प्यार करते हैं उनकी आपस में शादी करवा देंगे। आप बहुत महान है सर, कितना बड़ा आइडिया दिया आपने। मेरी बेटी के बारे में पूरे गांव वाले तारीफ करते हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन दिल को बहुत बुरा लगता है। जब वो सो जाती है तो उसे 4 लोगों को उठाना पड़ता है। अब ऐसी लड़की पूरी रात उन बुजुर्गों की सेवा कैसे की होगी? मेरी बेटी ने आज तक किचन के अंदर पैर तक नहीं रखा। तुम्हारे गांव वाले उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज देखना चाहते हैं, और तुम वो क्वालिटीज जबरदस्ती माया और मिश्रा के ऊपर डालकर क्यों गांव वालों से झूठ बोलकर धोखा दे रहे हो? तुम लोग उन्हें धोखा दे रहे हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे नहीं पता। देखो, अब इस खेल को बंद कर दो। अब सब ठीक है ना? क्या हुआ, जीते कि नहीं? गौरी ने मुझे जिताया माँ जी। हाँ, गौरी ने अपना और तुमने अपना, दोनों ने अपना अपना वादा बहुत अच्छे से निभाया है। उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम दोनों की शादी अपनी अपनी पसंद से हो सके। क्या कहा? हमारी शादी? हाँ, तुम्हारी माया से और गौरी की वो मिश्रा के साथ। हाँ, नहीं तो क्या, तुम दोनों उनसे प्यार करते हो, इसीलिए तो उन्हें यहाँ पर बुलाया है। अब अपनी बात से मुकरने की कोशिश मत करना। उसके पिताजी से मिलने आते वक्त ही वो कार लेकर आती थी। बाकी टाइम उसको यूज कर रही है ऐसा वो फील भी करवाती थी। पेरेंट्स को ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए झूठ कहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। उस दिन तो प्रोफेसर साहब के साथ डिनर की रेयर अपॉर्चुनिटी भी माँ के लिए मिस्टर मिश्रा ने छोड़ दी थी। उसे प्यार समझना गौरी की बेवकूफी है। देख रहे हैं ना, माँ के प्रति मिश्रा का डर। शहर में रहने के बावजूद माया महीने में 1 या 2 दिन ही घर आती है। भाई, आज के जनरेशन की बहुत सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। लगता है वे अपने माँ बाप से आजादी चाहते हैं, साथ में रहना नहीं चाहते। मुझे तो नहीं लगता ये ठीक है, और ये इंडिविजुअलिटी नहीं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। गांव में रहने वाले महेश के पेरेंट्स का भी ख्याल नहीं रख पाई। माया उसके लिए सही नहीं है। माँ को पसंद नहीं है ये सोचकर उसने अपना सॉफ्टवेयर प्रोफेशन छोड़कर मिश्रा ने म्यूजिक को अपना करियर बना लिया। क्या नॉनसेंस है ये। गांव में सब लोगों को समझाकर शिवराम से शादी करने वाली गौरी को करियर के फैसले में मैं उसकी माँ को भी समझा नहीं सकता कि शिवराम उसके लिए ठीक नहीं है। ये बच्चे लोग हमारे गांव के रिवाजों को तोड़ देंगे, किसी और से प्यार करते हैं ऐसा बोल देंगे। हमें इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो जाए। पूरा गांव टेंशन में था, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन दोनों जोड़ियों ने ना सिर्फ अपने अपने संबंधों को मधुर रखा, बल्कि पूरे गांव से भी शाबाशी हासिल की। गौरी मिश्रा के साथ, माया महेश के साथ, उनके घर वालों की सहमति से इस महीने की 11 तारीख को हमारे गांव के राम मंदिर में इनका विवाह संपन्न किया जाएगा। और एक जरूरी बात, इस बार गोदावरी नदी में पानी थोड़ा कम है। कुछ चुने हुए गांव को ही पानी दे सकते हैं। हाँ, उस गांव को सेलेक्ट करने के लिए साइकिल रेस होना जरूरी है। हम सबको आप लोग बहुत पसंद आए, इसीलिए हम लोगों ने आपका नाम दिया था।